कि विस्थापन से पहले उनको वैकल्पिक भूमि दी जाए। हम लोग चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अब बुलडोजर एक्शन में है और ऐसे में नीतीश कुमार के नालंदा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद अभी सुबह सुबह जो चिराग के नेता हैं, जो अरुण भारती हैं और संजय कुमार पासवान हैं, दोनों उस गांव में पहुंचे और लोगों से बातचीत करते नजर आए हैं। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या कुछ अरुण भारती का कहना है। नीतीश के गृह जिला जाते ही परिजनों से बातें करते नजर आए और सम्राट चौधरी को लेकर क्या कुछ कहा है, पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और ऐसे में इस तस्वीर में आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के दौरान शिवनंदन नगर गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इसको देखते हुए पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि शिवनंदन नगर गांव में अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई मकानों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं माने और इसके बाद जो है उनके घरों को तोड़ दिया गया। वही आपको बता दें कि ये जो है कई दिन पहले की बात है, कुछ दिनों ही पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, जिसमें जो है शिवनंदन नगर गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और वहां पर कड़ी व्यवस्था, भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे और बुलडोजर एक्शन दिखा। वही पीड़ित ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग कई दशकों से शिवनंदन नगर गांव में अपना आशियाना बनाकर रह रहे थे, लेकिन अचानक हाई कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा हम लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया गया। वहीं रुइया प्रखंड के अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने भी कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया और कई पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के तहत जमीन भी मुहैया करवाई गई, लेकिन इसके बाद अब जो है पीड़ित परिवार शिवनंदन नगर गांव जो शिवनंदन नगर गांव के जो लोग हैं, जिनके घरों पर जिनके आशियाने उजड़ चुके हैं, उनके घर अब चिराग के नेता पहुंचे हैं, उनसे उनके परिजनों से मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं, एक साथ बैठकर क्या कुछ बातें करते नजर आए हैं, वो बयान सुनिए पहले। देखिए, यहाँ पर जो हाई कोर्ट के आदेश के माध्यम से जो कंप्लायंस के लिए प्रशासन तत्पर है, हम लोगों का है कि इसका एक मानवीय पहलू भी है और उस मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में चूंकि पहले से ही प्रशासनिक ऑर्डर भी है कि विस्थापन से पहले उनको वैकल्पिक भूमि दी जाए, हम लोग चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो, लेकिन साथ ही साथ में मानवीय पहलू जो है कि जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए और इनके लिए क्या कानूनी मदद हो सकती है, क्या प्रशासनिक मदद हो सकती है। हम लोग इसीलिए आए थे और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर संभव मदद करेगी और खास करके मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक कोई न कोई व्यवस्था हो। हम ये आश्वासन और ये देकर के यहाँ पे जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी जो यहाँ से विस्थापित हो रहे हों उनके लिए कोई न कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था जरूर है। तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि लगातार जो है एनडीए सरकार गरीबों का उत्पीड़न कर रही है, गरीबों पर। तेज प्रताप जी यहाँ आ करके इस बात को बोलते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। पटना में बैठे रह करके कोई भी बयान देना बड़ा आसान है। जहां पर ग्राउंड जीरो है, तेज प्रताप जी आकर के जनता से मिले, उनके दुख को समझे, तब कोई बयान दे तो मैं इस बात पे कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। गृह मंत्रालय मंत्री होने के तौर पर उनका दायित्व तो बनता है कि अपराध पर नियंत्रण हो और अभी बने हुए बहुत समय नहीं हुआ है। अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी अपराध की गतिविधि अगर प्रशासनिक माध्यम से, उनके माध्यम से कंट्रोल होती है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। योगी मॉडल लाने की तैयारी कर रही है? नहीं, कोई योगी मॉडल लाने की तैयारी नहीं की जा रही है। ये बार बार मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बुलडोजर से किसी का भी ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
कोई भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कहीं भी बुलडोजर बगैर किसी कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं चलेगा, तो अफवाहों पर ध्यान मत दें। और विपक्षी चूंकि चुनाव में बुरी तरह से हार चुके हैं, ऐसे बराबर जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप सभी के लिए जरूरी है, जनता से भी अपील है कि तुरंत छुट भैया नेता जो आ करके उल्टी सीधे बगैर सब जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी के बगैर ही आ करके उल्टी सीधे बयान देने लगते हैं, वीडियो और रील बनाने लगते हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप ग्राउंड जीरो पर जहां हो रहा है आइए, पूरी विषय वस्तु को समझिए, उसके बाद ही एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वीडियो बनाइए और वक्तव्य दीजिए। समस्या जो है उसके समाधान के बारे में बात कीजिए, समस्या को उभार करके आप अपनी नेतागिरी का प्रयास मत कीजिए, ये हमारा अपील है। सर सूची भी तैयार की गई सर, अपराध कर्मियों को उनकी संपत्ति जब्त होगी सर। देखिए, ये जितनी भी कार्रवाई की जा रही है ये न्याय सम्मत होगी, ये न्याय के माध्यम से ही होगी, और ऐसी कोई भी कार्रवाई अगर होगी भविष्य में भी तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसका एक जो भी अपराधी होंगे तो उनके खिलाफ में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी उस पर एक न्याय संगत रास्ता लेकर के ही इसको किया जाएगा। देखिए, आपने सुना कि अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है। संजय कुमार पासवान दोनों पहुंचते हैं शिवनंदन नगर गांव, नीतीश कुमार के गृहजिला पहुंचते हैं और साफ तौर पर सम्राट चौधरी को लेकर भी उनका बयान सामने आया है। लगातार देखिए कई जिलों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन नालंदा की ये बुलडोजर एक्शन शिवनंदन नगर गांव के लोगों के आशियाने छिन गए हैं, तो इसके बाद काफी बवाल हुआ। वहीं लोग जो हैं रोते बिलखते नजर आए, उनके आशियाने टूट गए, गांव पूरी तरीके से छावनी में बदल गया। और इसके बाद अब चिराग पासवान के नेता यानी और जो चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती भी पहुंचे हैं और परिजनों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार उनके लिए काम करेगी, यानी उनको मुआवजा देगी, मुहैया करवाएगी उनको, और ऐसे में कोई भी चिंता की बात नहीं है। सम्राट चौधरी के बारे में भी अरुण भारती ने कहा है कि अभी अभी उनको गृह विभाग मिला है, तो वो जोर जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं और जोर लगाकर काम कर रहे हैं ताकि बिहार से अपराधियों को और अवैध कब्जों को साफ कर दिया जाए। और ऐसे में लेकिन बड़ी बात है कि गांव जो लोग हैं उनके आशियाने बिखर गए हैं, तो ऐसे में अब चिराग पासवान के नेता भी पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला पहुंचे हैं, नीतीश कुमार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी क्या कुछ बड़ा एक्शन लेते हैं, लेकिन साफ तौर पर चिराग के नेता का आपने बयान सुना कि वो उनके साथ हैं, परिजन के साथ हैं, वो उनके लिए काम करेंगे। और सम्राट चौधरी अभी गृह विभाग संभाल रहे हैं, तो वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। और क्या कुछ चिराग पासवान के नेता ने कहा, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।